एक घर की कहानी नहीं, बल्कि उन बहुत से घरों की हकीकत है जहां रिश्ते साथ तो रहते हैं मगर दिल अलग हो जाते हैं। हम 5 भाई और एक बहन हैं। एक ऐसा खानदान जहां कभी हंसी, रौनक और अपनाइयत हुआ करती थी। दादा की सोसाइटी में हमारे 3 घर थे। जगह भी थी और गुंजाइश भी, बस शायद दिलों में जगह कम पड़ गई थी। शादी के बाद अब्बू और अम्मी अलग रहते थे। जिंदगी सादा थी मगर सुकून था। फिर कोरोना के दिन आए, हालात बदले और दादा के कहने पर हम वापस उस मुश्तरका घर में आ गए। उस वक्त लगा जैसे शायद ये फैसला हमें अपनों के करीब ले आएगा, मगर हकीकत कुछ और ही निकली। सिर्फ 2 महीने गुजरे थे कि दादा छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगे। हर बात में तनकीद, हर लम्हा कोई ना कोई तकरार। दिल के किसी कोने में ये एहसास बैठने लगा कि शायद वो हमें यहाँ देखना ही नहीं चाहते थे। फिर मामा की शादी हुई, एक खुशी का मौका, मगर यहाँ भी अना दरमियान में आ गई। दादा चाहती थी कि अपनी बेटी की शादी मामा से करें, मगर ऐसा ना हो सका। इस बात को उन्होंने दिल पर ले लिया और यूं जैसे उस घर का माहौल मजीद बोझल हो गया। आहिस्ता आहिस्ता बाकी भाई भी इसी घर में आ गए। अब एक ही छत के नीचे 4 भाई रहते थे, मगर रिश्तों की गर्मी कहीं खो गई थी। खास तौर पर अब्बू, जिनके साथ दादा ने कभी वो सुलूक नहीं किया जिसकी वो हकदार थे। घर में एक चच्ची भी हैं, जिन्हें देखकर अक्सर लगता है जैसे वो सिर्फ एक ही मकसद लेकर आई हैं, सबको एक दूसरे से दूर करना। शुरू में वो हमें नीचा दिखाती, किसी फंक्शन में नहीं बुलाती, बात बात पर ताने देती। फिर उन्होंने फुप्फो की जिंदगी भी बिगाड़ दी। उनका घर टूट गया, सिर्फ इसलिए कि उनकी शादी उनकी बेटी से नहीं हो पाई। मगर अब्बू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने फुप्फो का घर दोबारा बसाया। ये वो लम्हा था जहां हमें अपने अब्बू पर फख्र भी हुआ और ये भी एहसास हुआ कि अच्छी लोग हमेशा आजमाई जाती हैं। आज भी वही चच्ची सबसे ज्यादा हमारे अम्मी अब्बू के पीछे पड़ी हुई हैं। उनकी ख्वाहिश बस एक है कि हम यहाँ से चले जाएं। दादा भी उन्हीं की तरफदारी करते हैं। सब कुछ जानते हुए भी कोई उन्हें कुछ नहीं कहता। बस एक जुमला सुनने को मिलता है, इसका भी हिस्सा है। ये जुमला शायद दुरुस्त हो, मगर इंसाफ सिर्फ हिस्से से नहीं, रवैयों से भी होता है। घर में रहते हुए भी हम खुद को कैद महसूस करते हैं। कभी कोई खुशी आती है तो उसके साथ कोई ना कोई परेशानी जरूर जुड़ जाती है। अम्मी और अब्बू की सेहत दिन ब दिन मुतासिर हो रही है और हम बस ये सब देख सकते हैं, बर्दाश्त कर सकते हैं। सबसे ज्यादा तकलीफ शायद इस बात की है कि हमारे पास उनके सिवा कोई नहीं, और जो हैं वो अपने नहीं लगते। मेरी पढ़ाई अभी जारी है। एक वक्त था जब हम ये जगह छोड़ चुके थे, मगर अब दोबारा ऐसा करना मुमकिन नहीं। हम रुक गए हैं, मजबूरी में नहीं बल्कि उम्मीद में। वक्त गुजरता गया और घर के अंदर फासले बढ़ते गए। दादा का झुकाव हमेशा चच्ची की तरफ रहा और इसी वजह से वो अक्सर सबसे ज्यादा सख्त रवैया अब्बू के साथ रखते थे। छोटी छोटी बातों पर डांट, तंज और नाइंसाफी मामूल बन गई थी। हम सब ये सब देखते रहे और आहिस्ता आहिस्ता दिलों में खामोशी उतरती गई। फिर एक वक्त ऐसा आया कि सबने खुद को पीछे खींच लिया। ना कोई बहस, ना कोई वजाहत, बस एक अनजानी सी दूरी सबके दरमियान आ गई। एक ही घर में रहते हुए भी सब अलग अलग हो गए। मगर जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती। वही चच्ची जिनके लिए दादा ने सबको नजरअंदाज किया, वक्त के साथ उनके साथ भी वैसा ही सलूक करने लगी जैसा वो दूसरों के साथ करती थीं। दादा बीमार हुए, कमजोर पड़ गए, मगर इस वक्त उनके पास कोई ना था। चच्ची ने उनका ख्याल नहीं रखा, कई कई वक्त खाना नहीं देती थीं, हत्ता कि बीमारी में पानी तक पूछने वाला कोई नहीं था। वही दादा जिनकी एक इशारे पर सब कुछ होता था, आज तन्हाई और बेबसी का शिकार थी। और शायद यही वो लम्हा था जब उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि जिन रिश्तों को उन्होंने नजरअंदाज किया वही असल सहारा थी। और जब दिलों में दूरियां आ जाएं तो एक छत के नीचे रहना भी बेमानी हो जाता है। फिर एक दिन दादा ने सबको बुलाया। उनकी आवाज में वो सख्ती नहीं थी, बल्कि नरमी और पछतावा था। उन्होंने सबसे माफी मांगी, खास तौर पर अब्बू से, और फिर एक ऐसा फैसला किया जिसने सबको हैरान कर दिया। उन्होंने सबको उनका हक, उनका हिस्सा खुद अपने हाथ से दे दिया। शायद अब वो समझ चुके थे कि जायदाद बांटने से घर नहीं टूटते, लेकिन नाइंसाफी और तल्ख रवैये जरूर सब कुछ बिखेर देते हैं। जिंदगी ने हमें ये सिखाया कि रिश्ते जबरदस्ती नहीं निभाए जा सकते, और जहां दिल न मिली वहां साथ रहना भी मुमकिन नहीं होता। लेकिन अगर वक्त पर अपनी गलती मान ली जाए
तो बिखरे हुए रिश्ते मुकम्मल तो नहीं मगर बेहतर जरूर हो सकते हैं। और शायद यही इस कहानी का असल सबक है कि मोहब्बत, इज्जत और इंसाफ हर घर की सबसे बड़ी बुनियाद होते हैं। वक्त ने हमें एक बात सिखाई है कि हर घर चार दीवारी से नहीं बनता, बल्कि सुकून, इज्जत और मोहब्बत से बनता है। और शायद हमारा असल घर अभी बना ही नहीं, लेकिन एक यकीन दिल में अब भी जिंदा है कि एक दिन हम इस माहौल से निकलेंगे, अपने लिए एक ऐसा घर बनाएंगे जहां आवाजें ऊंची नहीं, दिल नर्म होंगे, जहां किसी को नीचा नहीं दिखाया जाएगा और जहां हिस्सा सिर्फ जायदाद का नहीं बल्कि मोहब्बत का भी बराबर होगा। और उस दिन हम पहली बार वाकई घर में होंगे।